नमस्कार, मैं निशा अंसारी वोशो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम वार्ड क्रमांक 184 के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से महानगर पालिका के इलेक्शन की घमासान मची हुई है, सभी पार्टियां प्रयासरत है कि किस तरीके से जनता से मुलाकात की जाए, किस तरीके से जनता की समस्याओं को जाना जाए। और यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 186 के जो नगर सेवक थे शिवसेना उबाटा के, उनको टिकट जो है वसंत नकासे जी को 184 से मिला हुआ है और तमाम जनता से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात करके वो बात जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर नकाशी जी, जिस तरीके से आप गली मोहल्लों में लोगों से मिल रहे हो, तो लोगों का किस तरीके का प्रतिसाद आपको मिल रहा है? लोगों के पास मैं जा रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं हमें उद्धव साहब ठाकरे पसंद है, उद्धव साहब ठाकरे की मशाल पसंद है, आप यहाँ से लड़िए, आपको एक एक वोट देंगे। लोगों का विचार बदल गया है, अभी पहले जैसा ये टाइम नहीं है, अभी का टाइम बहुत चेंज है। क्योंकि कोरोना काल से लेके उद्धव साहब के साथ में, कोरोना में उद्धव साहब ने घर पे बैठे काम किया, लेकिन कोरोना में सब लोग तो घर पे थे, अपन ही घर पे थे, सबको बचाने का काम किया, सबको खाना खिलाने का काम किया, सबको गांव में भेजने का काम किया, सुरक्षित रखने का काम ये धाराविकारों को अगर किसने किया होगा तो उसका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। वो आदमी के साथ में जो धोखा हुआ, वो धोखा वर्षा बंगले से मातोश्री तक ये पूरा लोगों ने, ये महाराष्ट्र राज्य ने देखा कि एक अच्छे आदमी के साथ में धोखा हो गया। तभी से आज तक हर बहन हर भाई उद्धव साहब को क्यों चाहता है? ठाकरे ये ईमानदार है, ठाकरे ही मुंबई को सुरक्षित रख सकते हैं, ठाकरे ये इंसानियत का नाता यही ठाकरे है, इंसानियत का नाता यही ठाकरे है। और लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम समाज ने उद्धव बाला साहब ठाकरे को जो सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उनके आमदार और खासदार चुन करके आए, यही डर आज सभी पार्टियों को सता रहा है। यहाँ पे एक मुस्लिम भाई भी खड़े हुए, मैं आपसे जाना था, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। इसराइल भाई, आप ये बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा में सभी लोगों ने मिलकर के उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट था मोदी के डर से कि मोदी आ जाएगा तो उसको बचाएगा कौन? उद्धव बाला साहब ठाकरे बचे। क्या लगता है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी मुसलमानों ने इस पार्टी का साथ देना चाहिए क्या? बेशक देना चाहिए ऐसे आदमी को, जो आदमी सबके लिए सोचे, वो धर्म के नाम से कोई किसी को ना बांटे, उसको सब कुछ चाहेगा। कोई नहीं चाहता है कि विवाद हो, सब कोई मिलके रहे, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, सब आपस में भाई है, ऐसा नहीं। लेकिन जो अच्छा करेगा उसके लिए सब कोई आगे खड़े हैं। नहीं, अच्छा करेगा उसके लिए तो आना चाहिए। उद्धव बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कोरोना काल आया था, आपको याद है कि नहीं है वो बात? जी याद है। तो उन्होंने कुछ किया था आप लोगों के लिए? बेशक किया था, अच्छा ही किया था। उसी के साथ में और एक साथी है, वो भी यहाँ पर है, इधर मुस्लिम। और आजकल मुसलमानों को लेकर के ही सारा राजनीति खेल खेला जा रहा है कि अगर जिसको भी डर लग रहा है तो 22% मुस्लिम वोटों से डर लग रहा है कि ये मुसलमान कहां जाएगा और जहां जाएगा उसकी नैया पार हो जाएगी। तो लोकसभा विधानसभा में जैसे नैया पार लगाई गई थी, तो क्या इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी ये नैया आप लोग पार लगाने जा रहे हो क्या? 100% मुंबई महाराष्ट्र का मुसलमान उद्धव साहब ठाकरे के साथ है, क्योंकि एक अच्छे राजा हैं और अच्छे राजा को सभी जनता पसंद करती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम सब इंसानी भाई है, हम सभी इंसान है और एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है, तो इसमें कोई भेदभाव, ये तो हमें लोगों ने आपस में भेदभाव डालकर लड़ाया और डराया, लेकिन जब हम शिवसेना के नजदीक गए, शिवसेना हमारे नजदीक आई, तो कोई भेदभाव नहीं था, लोगों ने अपनी रोटी सेकी और हमको दूर रखा। लेकिन जो उद्धव साहब ठाकरे की सेना और हमारे मुसलमान भाई यानी मुंबई शहर की जनता करीब आई, तो दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा और दोनों में सभी समाज के लोगों ने उद्धव साहब ठाकरे को पसंद किया। लोकसभा धारावी से निकाल कर दिया, मुंबई शहर में अच्छे से अच्छा पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा सीट निकली और मुंहतोड़ मोदी को जवाब दिया गया। तो हमारे, लेकिन मुसलमानों की जब बात करते, मुसलमान जो है लोग तो उस पर दावा ठोक रहे हैं कि ये हमारा है, आप तो सब बोल रहे कि ये हमारा है, तो मुसलमान किसका है असल में? मुसलमान एक अच्छा राजा के साथ चलेगा, मुसलमान न बिकाऊ है
ना मुसलमान डरपोक है, ना मुसलमान घबराने वाला है। जो अच्छा राजा उदय ठाकरे साहब है, उनके साथ है और रहेगा। पवार साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसे आप बातें कर रहे थे कि मदीना मस्जिद को लेकर के पहला नल का पाइप अगर किसी ने दिया, ये सारी दुनिया को मालूम है, वार्ड नंबर 84 के हर आदमी को मालूम है, तो क्या लगता है कि इन ऐसी बातों को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी या वार्ड नंबर 184 के लोग आपके उम्मीदवार के साथ आएंगे क्या? मेरी एक बात सुनिए, ये मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अमित साटम ने बोला कि मुंबई का मेयर खान बैठने वाला है। मैं पूरे आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुंबई का महापौर बैठेगा, वो मुंबई का ही बैठेगा। ये मुंबई में सब समाज के लोग रहते हैं, जो 50-100 साल से रहते हैं, वो मुंबई का खाना खाते हैं, मुंबई का नमक खाते हैं, वो महाराष्ट्रीयन है। और इसीलिए उद्धव साहब और राज ठाकरे ने जो तय किया है, ये मुंबई का महापौर बनेगा, वो महाराष्ट्रीयन बनेगा। उसका मतलब ये नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाने का काम कर रही है, आपने रोटी सेकने का काम कर रही है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता है, खान पीन कोई नहीं है इधर बनेगा। सब समाज के लोग के जो मराठी इधर खाते पीते और जो इधर रहते हैं, जो 100 साल से रहते हैं, वही इधर महाराष्ट्र का, ये मुंबई का महापौर बनेगा। इसके साथ में बड़ी संख्या में बड़े नौजवान यहाँ पर जो है विठल पवार जी की, वसंत नकाशी जी की बातों को सुनने के लिए जमा हुए थे। विठल पवार जी ने, वसंत नकाशी जी ने जो बात की, कोई नया नाम तो है नहीं, 86 बगल में और 84 बगल में, तो क्या लगता है कि इनकी बातों पे आप लोगों को विश्वास होगा क्या? नहीं, पवार साहब की बात पर विश्वास है, क्योंकि पवार साहब पहले सदस्य नगर सेवक बनने के बाद मस्जिद में लाइन देने वाले वो शख्स थे, और उसका नकाशी साहब को भी अच्छे से पहचानते हैं। अगर वो जीतेंगे तो बेशक हमारे लिए काम करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि काम करने के लिए तो सारे नेता आपकी गली में, आपके दरवाजे पे, आपके घर पे पहुंच रहे हैं और बातें करें कि मैं काम करूंगा। वो लोग भी कह रहे हैं कि जो 5 साल रहे वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं काम करूंगा। तो क्या लगता है, ये तो उस वार्ड से आए हैं, तो ये और क्या काम करने? नहीं, आप एक बार धरादी की गली घुस जाओ तो आपको मालूम पड़ जाएगा 5 साल में कौन काम किया, कौन काम नहीं किया। नकाशी साहब की गली जाके देख लो आप, कौन काम किया, कौन काम नहीं किया। व नकाशे साहेब, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे लोकांचं मत आहे, व्हेरी डिफरंट मत, असं कुणाबद्दल लोक बोलत नाहीये, मौलाना नाही बोलला, हे लोकांनी बोललेलं आहे। तुम्हाला काय वाटतंय की तुम्ही 86 मधून 84 मध्ये आले तर लोकांवर किती विश्वास तुम्हाला वाटतोय? धारावीच्या जनतेवरती माझा 100% विश्वास आहे। पहली बात ऐसा है, मैं जात पात धर्म पे वोट मांगने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जात पात धर्म मानता नहीं हूं, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, जात पात धर्म के आगे विकास है, वो होना जरूरी है। मैं 1825 दिन आपका नगर सेवक हूं, तो 1825 दिन अगर आपके दरवाजे पे नहीं दिखूंगा तो आगे आप मुझे खड़ा मत करो, क्योंकि मैं 5-10 दिन का इलेक्शन है, जाति पाति पे वोट मांग के निकल जाऊंगा और बाद में मुंह नहीं दिखाऊंगा तो जनता मुझे माफ करेगी। जो जनता ने लाखों करोड़ों का एक वोट दिया है। पत्रकार महोदय, मैं एक ही चाहता हूं, अगर ये मुंबई को बचाना है, अगर ये मुंबई को बचाना है, ये कहीं तो सेफ नहीं है, ठाकरे है तो सेफ है। चलिए, ठाकरे है तो सेफ है। बाबा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बड़ी पर्सनैलिटी है इस मार्केट की। बाबा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शिवसेना को बताने की जरूरत नहीं है, नई पार्टी नहीं है, और आपका जो समाज है, ये दर्जी समाज पूरी मार्केट है और ये आपके बीच में आए हैं, क्या कहना चाहोगे वसंत नकाशी जी के लिए? हम लोग सब साथ में हैं, करेंगे। नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि हम सब साथ में हैं, पक्का देंगे सब भाई सब। चलिए, जिस तरीके से लोगों ने आश्वासन दिया है और उसी आश्वासन को सुनते हुए वसंत नकाशी जी का कम से कम ब्लड का सर्कुलेशन तो थोड़ा फास्ट हुआ होगा, लेकिन ये और 15 दिन में कितना फास्ट होगा और रिजल्ट क्या होगा, उस पर भी हम बार बार हर वार्ड में लोगों से चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ही लोगों ने आज के कैंपेनिंग को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। नकाशी साहब आगे बढ़ो।